शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार। जैसे कि साउथ अंडमान और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सब लोगों को कुछ दिनों से एक समस्या है, बिजली का जाना और वोल्टेज ड्रॉपिंग और दिन भर का कभी कभी लोड शेडिंग, ये वगैरह से लोगों से मिला था। और हमारा आईएनटीसी की तरफ से हम हमारा प्रेसिडेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी से डिस्कशन करने के बाद में ये मैटर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में टेकअप किया था। तो सेक्रेटरी पावर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को आईएनटीसी की तरफ से हम लोगों ने लेटर्स भेजा। उसका 10 to 15 डेज के बाद में अगर उसका कोई रिस्पॉन्स देखा नहीं गया, इसलिए हम लोगों ने फिर मीटिंग में यह चर्चा किया आगे क्या किया जाए। उसके बाद में इस मैटर को कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल, एक बिजली विभाग का है हाइडो में, हमने उनको एक रिपोर्ट सबमिट कर दिया सारा रेफरेंस के साथ में। उसके बाद एक हियरिंग फेस किया हुआ था, हम लोगों ने हियरिंग में गया। मेरे साथ आईएनटीसी के और भी लोग थे, साथ में चौलदारी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, युवाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए संजीत दास भी हमारे साथ था। हम लोग दोनों मीटिंग अटेंड किया। उसमें चेयरमैन, फोरम का चेयरमैन और 2 मेंबर उपस्थित थे। साथ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर जनरेशन जो चार्टम है, वो बिजली विभाग की तरफ से उस डिस्कशन में आ गया था। तो हम लोगों ने मेन मुद्दा पहले से जो उठाया आ रहा है वो है कि बिजली जाना और अननोटिफाइड शेडिंग, अननोटिफाइड मेंटेनेंस के लिए बंद करना। वैसे हर शनिवार को बिजली विभाग इंटीमेट कर लेता है कि हमारा लाइन सर्विस है, मेंटेनेंस है, इसलिए 8 बजे से 2 बजे तक होगा। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, बाकी दिनों में भी कभी कभी होता है। उसमें जो घरेलू महिला है और जो नौकरी करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स है, ये सबको तकलीफ हो रहा था। तो ये मैटर हम लोग चर्चा में लेके आया। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुछ सोल्यूशन बताया है, उसमें उन लोग क्या करने जा रहा है। ये पूरा बिजली विभाग का रिपोर्ट है कि हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था उसका साथ साथ में ये रिपोर्ट आईएनटीसी को मिला था उनके साथ में। तो हमने और एक मुद्दा उठाया था कि कोई कोई जो साइट ऑफिसेस है, साइट ऑफिसेस में जो लैंडलाइन टेलीफोन है वो कनेक्शन में नहीं होता है। और कोई कंज्यूमर अगर रात को नाइट ऑड आवर्स में साइट ऑफिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो कर नहीं पाता। तो इसके लिए हमने उनको बोला है, ये जो भी जितना भी टेलीफोन है लैंडलाइन, जैसा उग्रप्रान साइट ऑफिस है, चौलदारी है, सिपीकार्ड है, विम्बरलीगंज है, फरारगंज है, यहाँ में भी जो आउटडेटेड और
नॉट वर्किंग कंडीशन में जितने भी लैंडलाइन है साइट ऑफिसर्स में, इसको जल्दी से जल्दी इन ऑर्डर करने के लिए हमने अपना तरफ से एक रिक्वेस्ट किया और उन लोगों ने आश्वासन दिया इसको हम लोग करेंगे। और जहां तक लोड शेडिंग का बात है तो उसके लिए उन्होंने एक प्रपोजल बोला है कि उगरा ब्रांच में एक 5 मेगावाट डीजी प्लांट वहां में प्लांट करेंगे उगरा ब्रांच में। तो हमारा सवाल था उगरा ब्रांच में अगर ये प्लांट स्थापित करेगा, काम करना शुरू करेगा, कितना लोगों को इसमें फायदा होगा। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर जनरेशन उन्होंने बताया कि इसका हम लोग इमीडिएटली इसको करेंगे 6 मंथ के अंदर में, जून तक, जून 2025 तक ये कर दिया जाएगा। और अगर वो इंस्टॉल हो गया तो धन्नीगाड़ी से लेके तिरूर तक जो भी विलेजेस है इसमें बिजली का दिक्कत नहीं होगा, ये उनका कहना है। उसमें वो इन राइटिंग में भी मिला हुआ है। साथ साथ में उनका और भी प्रपोजल्स है कि 5 मेगावाट डीजी प्लांट बम्बू फ्लैट अंडर पीपीए, इसमें ये पीपीए मोड में, इसके लिए टेंडर ऑलरेडी फ्रॉड किया, उनका एश्योरेंस था। उसके बाद सिंगल बिड फॉर 10 मेगावाट डीजी प्लांट अंडर पीपीए टू बी इंस्टॉल्ड एट सीपीएच, ये अप्रूव किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद में टेंडर फॉर 4.8 मेगावाट प्राइम मूवर फोनिक्स बे के लिए, ऑगमेंटेशन ऑफ चातम फोनिक्स बे पावर हाउसेस within a total 11 megawatt, the proposal has been approved by CEA। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर जनरेशन का एश्योरेंस था। ये जब 6 मंथ के अंदर में ये सब हो जाएगा तो अभी जो बिजली का जो प्रॉब्लम चल रहा है खास करके साउथ अंडमान एरिया में, ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ये उनका कहना है। साथ साथ में हमारा और भी कुछ मतलब प्रॉब्लम था, जैसे कि वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में क्या होता है, कुछ कुछ हाउस होल्ड अप्लायंसेस है वो मतलब खराब हो जाता है, जैसे कि आपका फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है, टीवी है, उस तरह जो घर में यूज करने वाला जो भी घरेलू आइटम्स है वो खराब हो जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता था कि बिजली का इलेक्ट्रिक रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन एक्ट वगैरह है, उसके अनुसार में अगर किसी का कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेस खराब होता है तो तुरंत अगर रिपोर्ट करेगा, वो कॉम्पनसेट करने का जिम्मेवारी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है। तो रिपोर्ट के हिसाब से हम पता लगाया तो अभी तक कोई इंडिविजुअल केसेस डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं हुआ है। इसलिए हमारा एक सजेशन था फोरम से कि आप हर विलेज में कम से कम हर पंचायत में जाके और लोगों को जुटा के प्रधान द्वारा और पीआरआई मेंबर का द्वारा इसको एक अवेयरनेस करिए, इस तरह फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है। साथ साथ में जो सोलार, उनका कहना था सोलार अगर एक हाउस होल्ड में सोलार का अगर सिस्टम हम लोग करेंगे, प्लांट करेंगे, तो उसमें अगर ज्यादा हाउस होल्ड में जितना भी यूज होता है करंट पावर, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले लेगा और उसके लिए पेमेंट करेगा। ये एक सिस्टम उनके पास है। ये भी हम बोला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये जो विलेज में जाके जितना भी कंज्यूमर्स है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूमर्स है, उनको ये बता दिया जाएगा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी मिट्टागाड़ी ग्राम पंचायत में एक इस तरह वाला एक अवेयरनेस कैंप वो लोग करेंगे। दूसरा हमारा और एक पॉइंट हमारा उठाया वाला है कि जो बिजली का जो कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स जो तार जा रहा है जो बिजली लेके सप्लाई के लिए, एलटी लाइन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत जगह में हमारा जो साउथ अंडमान और बाकी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इनका रेंज जो क्रॉस हो रहा है जो लाइन, उसमें वेजिटेशन, ग्रेन वेजिटेशन को क्रॉस करके जा रहा है। तो क्या होता है उसमें जरा से भी हल्का से हवा या बारिश आएगा तो लाइन डिस्टर्ब होगा और ड्रॉप हो जाएगा, उधर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये इसके लिए हमारा एक रिक्वेस्ट था बहुत पहले से कि आप ये जो लाइन्स है जहां में वेजिटेशन का थ्रू से गुजर रहा है लाइन, वो जगह में स्पेशली ज्यादा थिक फॉरेस्ट का अंदर से जा रहा है या कोई प्राइवेट प्लांटेशन का अंदर से जा रहा है, वहां में कवर्ड कंडक्टर से रिप्लेस करने के लिए जो
उसको बोलता है बेयर कंडक्टर, जिसमें कवर नहीं होता है, और दूसरा जो है कवर्ड कंडक्टर को अगर दे देगा तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी हल किया जा सकता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये सजेशन दिया गया, तो हमारा जो फोरम है, फोरम का जो चेयरमैन है और मेंबर्स है, वो लोग भी ये आश्वासन दिया, ये मैटर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसके ऊपर में क्या कार्रवाई कर सकता है वो करेंगे।